नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज फिर से हाज़िर हैं आपकी एक नई वैकेंसी के साथ में, जो है टीचिंग डिपार्टमेंट की। और वैसे तो टीचिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हमेशा आती रहती हैं, और ये इस समय थोड़ा सा संविदा पर कुछ वैकेंसियां हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हैं ये वैकेंसियां, और इसकी पूरी डिटेल है। ये पेपर की कटिंग है। पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें फॉर्म भी संलग्न दिया हुआ है, साथ में आपको फॉर्म भेजना है उस कॉलेज को। तो देख लेते हैं शुरू से ये कहाँ से निकली हुई हैं। तो कार्यालय जिला व्यवस्थित शिक्षा अधिकारी मऊ उत्तर प्रदेश से हैं ये, जिसमें इन्होंने बताया है कि दिनांक 4 जनवरी 2021 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमति उपरांत जनपद मऊ में संचालित 05 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन तक के लिए नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार पूर्णकालिक पदों पर केवल महिला तथा अंशकालिक पदों पर महिला पुरुष योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यानी कुछ महिलाओं के लिए हैं तथा कुछ महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं, लेकिन ये संविदा पर हैं। और ये संविदा पर होती ज़रूर है, लेकिन इनकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, यानी एक्सटेंड की जाती रहती है। तो देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी है और क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं मांगी हुई हैं। तो पहला है पूर्णकालिक शिक्षिका, गणित के लिए यानी मैथ का टीचर है, जिसमें उन्होंने मांगा है पीसीएम से ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण का उनको होना चाहिए, साथ में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का। सैलरी उनको 22,000 पर मंथ का दे है, और एज है 22 से 45 वर्ष। और ये जनरल कैटेगरी की है एक वैकेंसी, और एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए। दूसरी है पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस वर्ग के लिए, जिसमें जेडवीसी यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में बीएड एलटी और टीईटी पास होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर की। इसकी भी सैलरी 22,000 है। 25 से 45 साल की एज इन्होंने ली है। और एक एससी के लिए वैकेंसी है, दूसरी ओबीसी के लिए, यानी दो ही वैकेंसियां हैं इसमें। कुछ पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हैं जो इंग्लिश टीचिंग के लिए है, जिसमें इंग्लिश विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड एलटी और टीईटी, ये भी उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी कंप्लीट मतलब पास होना चाहिए। और ये भी वैकेंसी के लिए 22,000 मानदेय दे है। 25 से 45 एज ग्रुप है, और एक वैकेंसी है वो भी जनरल की। नेक्स्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका। ये सामाजिक विषय की सोशल साइंस से है, जिसमें भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड और एलटी, और इसको भी उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी कंप्लीट होनी चाहिए, पास होना चाहिए। सैलरी 22,000 सेम है। 25 से 45 वर्ष का एज है, और ये भी सिर्फ एक वैकेंसी है जनरल ग्रुप की। अंशकालिक शिक्षिका, और ये कंप्यूटर के लिए है। ये इसमें बीएड होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि के साथ पीजी बीएससी बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो भी कंप्यूटर में इनको डीओईए सीसीए समकक्ष संस्था से ओ लेवल या फिर ए लेवल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके लिए जो दिया गया है मानदेय वो है 9,800 रुपये, यानी काफ़ी कम है। 25 से 45 एज इनकी भी है, और जनरल कैटेगरी से सिर्फ दो वैकेंसियां हैं। नेक्स्ट है अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका स्काउट गाइड से के लिए एवं शारीरिक शिक्षा के लिए। ये बीपीएड सीपीएड एवं डीपीएड वाले भर सकते हैं इसको। इनका 9,800 इनका भी है। 25 से 45 वर्ष की एज है, और एक एक वैकेंसियां हैं जनरल एससी एंड ओबीसी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका ड्राइंग वर्क, क्राफ्ट एवं संगीत में और गृह शिल्प में। इसमें इन्होंने कला क्राफ्ट गृह शिल्प से विषय से स्नातक तथा बीएड होना चाहिए, तथा समकक्ष एलटी आदि से प्रशिक्षित होना चाहिए। 98 इसकी भी सैलरी सेम है 9,800। 25 से 45 वर्ष की एज है, और ये एक वैकेंसी है जनरल ग्रुप की। तो ये बहुत कम वैकेंसियां हैं, तो आप लोग इनको अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवश्यक निर्देश को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी आदि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। आवेदक आवेदिकाएं वेबसाइट NCTE/1 से अपने से प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र के मान्य होने संबंधी प्रिंट आउट की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यानी फॉर्म जो भेजेंगे आप उसको ये डाउनलोड करके आपको भेजना बहुत ज़रूरी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
और इन्होंने आगे टीईटी तो मांगा ही है, जो मैंने बता दिया है। मैं ज़रूरत की चीज़ें आपको बता देता हूँ। इन्होंने थर्ड नंबर को देख लीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रहे हों, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं दिया जाएगा। यानी जो लोग पहले से वहाँ पर संविदा पर टीचर हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको 2 नंबर का अलग से वेटेज मिलेगा। और साथ में उन्होंने बताया है कि 30 नंबर से अधिक नहीं दिया जा सकता है ये। यानी अगर एक वर्ष आपने पूरा किया हुआ है तो आपको 2 अंक का भारांक दिया जाए, यानी वेटेज दिया जाएगा। और समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो इन्होंने दिया हुआ है। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित कुछ होगा तो उनका वो उसमें दिया जाएगा रिजर्वेशन। उपरोक्त पदों में आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत देय होगा, जो उन्होंने बताया है। शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे वो सारे के सारे अपने सेल्फ अटेस्टेड लगाने होंगे। और आपको ये डाक से भेजना होगा। कंप्लीट किया जाना के साथ ही एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी आप अलग अलग आवेदन अगर करना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो आप अलग अलग ही उसको भेजेंगे। ठीक है। साथ में इन्होंने नीचे क्या बोला है कि 2 स्वप्रमाणित फोटो भी आपको देने होंगे। शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेंगे साथ में, जो गजिस्ट्रेड ऑफिसर के होंगे। साथ में आधार कार्ड, उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी जो का प्रमाण पत्र होता है वो भी आप, और साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो भी सब स्व प्रमाणित होंगे, यानी सेल्फ अटेस्टेड होंगी। और साथ में अपना स्वयं का पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न करें। यानी 2 लिफाफे भी देने होंगे जिसमें आप पोस्ट ऑफिस से उसके रजिस्टर्ड पोस्ट के उसमें आप डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अधूरे फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये था तो आगे ये देख लेते हैं केवल। और ये फॉर्म आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही भेजना है, किसी और माध्यम से इसमें कोई स्वीकार नहीं होगा। इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2021 के साय 5 बजे तथा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ निकट फातिमा हॉस्पिटल को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। यानी जो फॉर्म का एड्रेस रहेगा वो ये एड्रेस यही है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ निकट फातिमा हॉस्पिटल। और साथ में वहाँ का आप पिन कोड भी साथ में देंगे, तो ये आप सर्च कर लेंगे। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, इसमें ज़्यादा ज़रूरी कुछ है नहीं है। आगे मैं देख लेता हूँ। उक्त विज्ञप्ति के आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के वेबसाइट mou.nic.in पर एवं मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय मऊ जिला व्यय शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय BRC डाइट मऊ के सूचना पट पर चस्पा है। यानी इसका जो आप प्रारूप है आवेदन पत्र का, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं mou.nic.in पर। उपरोक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग दिनांक 8 जून 2021 को कार्यालय जिला व्यय शिक्षा अधिकारी मऊ निकट फातिमा हॉस्पिटल पर प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। यानी काउंसलिंग है होगी 8 जून को, यानी आपके मई लास्ट तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी वहाँ तक पहुँचने की डेट है। उसी के 1 वीक बाद में ही काउंसलिंग शुरू होगी। उस जिसके उपरोक्त पदों पर आवेदनकर्ताओं को निर्देश किया जाता है कि काउंसलिंग में अपने अर्हता से संबंधित यानी जो भी आपके एलिजिबल सर्टिफिकेट होंगे उनको लेके आप समस्त वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य भी होगा। यानी 8 तारीख को आपको वहाँ जाना होगा। काउंसलिंग तिथि को अनुपस्थित की दशा में पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी अगर अब आप एब्सेंट होते हैं तो वहाँ आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने से ही देख लेंगे। फॉर्म mou.nic.in से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जो भी इसमें बताए गए हैं उनको लगा के आप 31 तारीख से पहले भेज दें। ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसे जल्दी ही भेज सकते हैं। और आवेदन का प्रारूप में आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। ये रहा आवेदन का प्रारूप।
जिसमें आपको ये सब पूरी डिटेल भरनी है। सो हमारे पे फ़ोटो को यहाँ पे चिपका देना है और ये नीचे पूरी आप पढ़ लेंगे और बहुत सिंपल है, आराम से भर सकते हैं पूरी चीज़ों को। तो इसमें देख लीजिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो उसको बताना पड़े आपको। ये इसका प्रारूप है, तो इसको आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो उसको डाउनलोड करके मैं देखता हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।